स्वागत है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आप सभी का। तो रफ्तार से खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद और उसके बाद हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को लेकर देश में तनाव है। और इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय यानी कि सभी दलों की बैठक बुलाई है और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू होगी। इस बैठक में करीब 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। चीन के साथ जारी तनातनी पर अभी क्या हालात हैं, गलवान में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी खुद विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश करेंगे। तो आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। दोनों पार्टियां इस बैठक को लेकर अब विरोध कर रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस बैठक में चीन के निवेश के मसले पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग रख सकते हैं। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में इस मसले को उठाएंगे। इसमें चीनी निवेश यानी कि चीन ने जो भी हमारे अलग अलग योजनाओं में, परियोजनाओं में निवेश किया है, उसको लेकर एक स्थायी राष्ट्रीय नीति के साथ जो प्रोजेक्ट हैं उनकी नीति को लेकर भी मांग कुछ कर सकते हैं। तो जैसे अभी एक टेंडर रद्द किया है सरकार ने 471 करोड़ का, और इसके अलावा जो MTNL BSNL है उनसे कहा है कि जो 4G के आगे जो भी काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट है उसमें चीन के उपकरण, उसके सामान का इस्तेमाल ना हो। लेकिन अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे मांग करें कि इसके लिए बाकायदा एक नीति बना दी जाए। ये जो क्षणिक फैसले लिए गए हैं इससे कुछ नहीं होगा। तो अब ये बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि वाकई में जो तनाव है उसके लिए अब मिलजुल कर देश के सभी दलों को साथ आना होगा। तो इसलिए अब इस बैठक की प्रतीक्षा हो रही है। तो सभी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री उनसे राय मशवरा करेंगे और जो हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो इस बैठक में 17 दल के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और इन पर सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार समेत कई दिग्गज इसमें हिस्सा लेंगे। सोनिया गांधी, M.K. स्टालिन, N. चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, शरद पवार, नीतीश कुमार, D. राजा, सीताराम येचुरी, नवीन पटनायक, K. चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, सुखबीर बादल, चिराग पासवान, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, ये वो नाम है जो इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। तो फिलहाल इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। तो ये ऐसे हालात होते हैं जब आपको दूसरे देश से लड़ना है जो हमारे देश को परेशान कर रहा है, तो आपको एक देश के तौर पर ही नजर आना चाहिए। तो अब ये सर्वदलीय बैठक शुरू होगी और क्या कुछ इस पर चर्चा होगी, नजर बनी रहेगी। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जो खासतौर पर इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। तो अनूप, क्या कुछ इस वक्त की हलचल है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कुछ ही पल में प्रधानमंत्री द्वारा जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है वो बैठक शुरू होगी। इसमें सभी राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो घटना घटी है गलवान घाटी में, उसको लेकर विस्तार से सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को ब्यौरा देंगे कि क्या घटना घटी और अभी वहाँ की स्थिति क्या है और आगे क्या रणनीति रहेगी सरकार की। दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक S. जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, वो भारत और चीन के संबंधों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों को अवगत कराएंगे कि किस तरह से नियम बने हैं अब तक। क्योंकि देखिए प्रीति, राहुल गांधी ने एक सवाल खड़े कर दिए कि आखिर बिना हथियार के वहां पे हमारे सेना के लोग कैसे थे, जबकि ये साबित हो गया कि बहुत पहले से ही कुछ नियम थे जिसके मुताबिक पेट्रोलिंग पार्टी को हथियार लेना वहां वर्जित था। तो कुछ चीजें हैं जो राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर सियासत कर रही है। तो सरकार चाहती है कि इन मुद्दों पर एक साफगोई से केंद्र सरकार सभी को अवगत करा दे। जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील कर सकते हैं कि चूंकि ये मसला जो है वो राष्ट्रीय एकता अखंडता का है, ऐसे में राजनीति ना की जाए इस मसले पर और सभी राजनीतिक पार्टियां एक सुर में बोले, एक सुर में बयानबाजी करें, एक दूसरे पर मतभेद या एक दूसरे पर टीका टिप्पणी इस मुद्दे पर ना करें। तो तमाम मसलों पर आज जानकारी जो है वो सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक पार्टियों को दी जाएगी। इसके अलावा उनसे राय भी ली जाएगी कि आगे किस तरह की रणनीति हो कि एक एकजुटता दिखे अगर कोई कार्रवाई की जाती है आगे। तो बिल्कुल जो अनुभव आपने कहा कि कुछ नई नीति यहाँ पर बनानी होगी, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे तो उसका जवाब भी विदेश मंत्री ने दे दिया था कि ऐसा नहीं है कि हथियार नहीं होते, हथियार होते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल की इस वक्त
उसकी अनुमति नहीं होती है, तो उस पर भी देखा जाएगा। इसके अलावा अनूप, जो आर्थिक मोर्चे पर कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे एक 471 करोड़ के टेंडर को जो भी डील थी उसको रद्द करने की हम बात करें, या फिर बीएसएनएल की तरफ से कहा गया कि आप अपने स्वदेशी ही सामान या फिर चीन का जो सामान ना हो उसका इस्तेमाल करें, तो उद्धव ठाकरे इसको लेकर कुछ कह सकते हैं कि ऐसे क्षणिक फैसले ना ले जाए, बल्कि एक नीति बना दी जाए कि कितना उससे निवेश लेना है, नहीं लेना है, क्या प्रोजेक्ट्स को लेकर नीति होनी चाहिए। तो ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा आज। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा जाहिर सी बात है रहेगा, ना केवल विपक्षी पार्टियां जैसा आप शिवसेना का जिक्र कर रही हैं जी। दूसरी तरफ जो बीजेपी या कह सकते हैं आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच है, वो भी इस बात को लगातार कहती रही है कि चीन को जो टेंडर हम देते हैं या चीन के साथ जो कारोबार है या जो चीन के सामान यहाँ बनाए जाते हैं उसका विरोध वो लगातार कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। दिल्ली मीरठ रेल प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर निकला था, जिसमें सबसे कम बिडिंग जो है वो चाइना की कंपनी ने की थी, वो एक तरह से खटाई में पड़ती दिख रही है। दूसरी तरफ टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया कि एमटीएनएल बीएसएनएल जो है वो चीनी सामानों का बहिष्कार करे या इस्तेमाल ना करे। ऐसे ही तमाम जो कई मंत्रालय हैं उसमें भी इस तरह की जो है वो लगातार कि किस तरह से प्रतिबंध लगाया जा सके, किस तरह से ज्यादा जो है वो चीनी उपयोगिता को बंद किया जा सके। तो ये एक विकल्प जरूर है भारत के सामने कि किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर हम चीन को ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी सबकी नजरें इस बात पर है कि जो गलवान घाटी में घटना घटी है उसको लेकर सीधे भारत सरकार क्या आगे रणनीति बनाने जा रही है, किस तरीके से वहां पर टैकल करने जा रही है। तो आज की बैठक में सभी को बताया जाएगा और देखना होगा, इंतजार करना होगा कि क्या बातें सामने निकल कर आती है। जी तो अनूप, कितना वक्त और लग सकता है बैठक शुरू होने में? देखिए, बैठक किसी भी पल शुरू हो जाएगा, 5 बजे का वक्त है ऐसे में, और सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बैठक में बुलाया गया। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी और आरजेडी इस बैठक में नहीं होंगे, क्योंकि एक क्राइटेरिया तय किया गया था कि 5 सांसदों से ज़्यादा जिस पार्टी की पावर है वही इस बैठक में आ पाएंगी। लेकिन राजनीति से इतर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी, खासतौर पर जो एक टसल या एक तनाव चीन के साथ उभर कर सामने आया है। सरकार की कोशिश होगी कि जिस तरह से राहुल गांधी और तमाम राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं वो कल से रुक जाए या इस बैठक के बाद रुक जाए, एक आम सहमति बन जाए सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में कि भारत चाइना के साथ किस तरीके से आगे कदम बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल। हालांकि टीडीपी को बुलाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और आरजेडी को नहीं बुलाया गया। तो चलिए, क्योंकि फिलहाल मिलजुल कर क्या कुछ चर्चा आज होती है उस जानना बहुत जरूरी रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। आप नजर बनाए रखें। अनूप, शुक्रिया आपका। तो बस 5 बजे का वक्त है, यानी कि अभी बैठक शुरू होने ही वाली है। 17 अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और आइए अब जानते हैं रफ्तार से खबरें। यूपी में सिर्फ